ट्रेन सीटी बजाती हुई स्टेशन से रवाना हुई। मैं अपनी सीट पर बैठा दिल्ली जाने का इंतजार कर रहा था। खिड़की से बाहर दृश्य तेजी से पीछे छूट रहे थे। मेरे मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। दिल्ली मेरा घर था, जहां मेरा परिवार रहता था। वहां मेरा एक बिजनेस था जो ठीक ठाक चल रहा था। कुछ देर बाद एक लड़की मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। वो काफी सुंदर थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे नजरें चुराई और खिड़की की तरफ देखने लगा। दिल्ली पहुंचने में अभी काफी समय था। मैंने उससे पूछा, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम रिया है। मैं दिल्ली जा रही हूँ। रिया दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली में ही पली बढ़ी थी। परिवार के साथ कुछ अनबन होने के कारण वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहने गई थी। रिया ने बताया कि अब वह वापस दिल्ली अपने घर जा रही है। मुझे रिया की बातें सुनकर अच्छा लगा। वह काफी मिलनसार थी। हमने अपने बारे में एक दूसरे को बताया। मैंने उसे बताया कि मैं बिजनेस करता हूँ। रिया मेरी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। बातों ही बातों में रिया ने बताया कि वह दिल्ली लव मैरिज करने जा रही है। उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली में ही रहता है। उसने बताया कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं। यह सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैंने रिया से पूछा, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से जानती हो? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं समझ गया था कि रिया अपने प्यार में पागल है। वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। फिर भी एक दोस्त होने के नाते मुझे लगा कि मुझे उसे सलाह देनी चाहिए। देखो रिया, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ा फैसला है। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अच्छे से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। रिया मेरी बात गौर से सुन रही थी। उसने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखो रिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन आजकल दुनिया में धोखा बहुत बढ़ गया है। लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उसे अपने एक दोस्त की कहानी सुनाई जो लव मैरिज करके बहुत पछताया था। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। वह अकेली रह गई थी। रिया चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बातों का उस पर कुछ असर हो रहा है। रिया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम उसे अच्छे से परखो। उसके बारे में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करो। आपकी बात सही है। रिया ने गहरी सांस ली और कहा। वह कुछ सोच में पड़ गई। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मुझे लग रहा था कि मेरी बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया है, लेकिन यह जरूरी था। उसे सच्चाई जानने का हक था। आपका नाम क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राज है। रिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कहा, यह तो मेरा फर्ज था रिया, एक दोस्त होने के नाते। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड रोहन के बारे में बताना शुरू किया। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह दिखने में भी काफी स्मार्ट था। उन्होंने एक दूसरे को एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में देखा था। पहली नजर में ही रोहन को रिया से प्यार हो गया था। मैंने ध्यान से रिया की बातें सुनी। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछे। रोहन कौन सी कंपनी में काम करता है? उसका घर कहाँ है? उसके परिवार में कौन कौन है? रिया मेरे सवालों के जवाब देती गई, लेकिन मुझे उसके जवाबों में कुछ कमी लगी। वह ज्यादातर बातें ऐसी बता रही थी जो किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आसानी से मिल सकती थी। मैंने कहा, रिया, तुम्हें रोहन के बारे में और जानकारी हासिल करने की जरूरत है। तुम उसके ऑफिस जाकर उसके साथियों से मिल सकती हो। उसके घर जाकर उसके परिवार से मिल सकती हो। लेकिन राज, ये सब कैसे मुमकिन है? रोहन नहीं चाहेगा कि मैं उसके ऑफिस या घर जाऊं। क्यों नहीं चाहेगा? अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। और अगर वह बहाना बनाता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर रिया की आंखें खुल गई। वह सब कुछ समझ गई। उसने मुझसे वादा किया कि वह दिल्ली पहुंचते ही रोहन के बारे में और जानकारी हासिल करेगी। मुझे जरूर बताना कि क्या हुआ। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकने वाली थी। मैंने रिया को अपना नंबर दिया। रिया ने मुझे थैंक्स कहा और ट्रेन से उतर गई। कुछ दिन बाद मुझे रिया का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और दुख था।
उसने बताया कि वह रोहन के ऑफिस गई थी, लेकिन वहां किसी ने उसे नहीं पहचाना। उसके बाद वह रोहन के बताए हुए पते पर गई, लेकिन वहां तो कोई और ही परिवार रहता था। लेकिन इन्हां तो शिकी। रोहन का नंबर भी बंद आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। चिंता मत करो रिया, सब ठीक हो जाएगा। तुम घबराओ नहीं। मैंने रिया को पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। रिया पुलिस स्टेशन गई और रोहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया है। वह एक ठट्टेबाज निकला जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ धोखा करता था। ठट्टेबाज से तरसेगी। रिया मुझे पुलिस स्टेशन में मिली। उसकी आंखें नम थीं। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया। थैंक यू सो मच राज। अगर आप ना होते तो मैं क्या करती। यह तो मेरा फर्ज था रिया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। रिया ने मुझे बताया कि रोहन ने उसे अपना असली नाम भी नहीं बताया था। वह एक शादीशुदा आदमी था और उसके बच्चे भी थे। मुझे रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रिया के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। लेकिन मुझे यह जानकर राहत मिली कि रिया सुरक्षित है और उसे सच्चाई का पता चल गया है। रिया की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया था, लेकिन वह हौसला नहीं हारी। उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उसने नौकरी शुरू कर दी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। हम अच्छे दोस्त बन गए। रिया ने मुझे बताया कि उसे अब समझ आ गया है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। उसे अब अपने परिवार और दोस्तों की अहमियत समझ आ गई है। रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें हौसला और सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए।